नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा होगी शादी विवाह के ऊपर। हमारा समाज में जो शादियों का तरीका है वह सही है या गलत है, हमारी उस पर क्या राय है। उस राय से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते वो बात की बात है, बट बेसिकली मैं कुछ मेरे व्यू पॉइंट्स शादी के ऊपर रखना चाहूँगा। मैं शादी के ऊपर ही व्यू पॉइंट्स अपने क्यों रख रहा हूँ। Basically, I am in that age. I am in my 25th and this is the right time when most of the people, चाहे फिर वो रिलीजियस हो या फिर चाहे वो साइंस बेस्ड हो या whatever from the organizations, countries, communities से हो, वो 25 is like an age that it is not too early and not too late. So basically, I am someone who is the most eligible to marry. एंड अभी फ़िलहाल ही में मैंने आचार्य प्रशांत का एक 7 महीने पुराना एक वीडियो देखा था जिसमें वो शादी के बारे में कुछ बता रहे थे। बेसिकली मैंने एक शॉर्ट देखा था, शॉर्ट वीडियो उनका देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि शादी इज़ लाइक समथिंग विच शुड बी कॉल्ड एज सेक्स। लाइक आप किसी को बोलते हो कि तू शादी कब कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हो कि आप तू सेक्स कब कर रहा है ना। तो शादी इज़ इक्विवेलेंट टू सेक्स। जैसे कि मैं 25 की उम्र में हूँ तो मेरा भी मन करता है शादी करने का। कई बार जब मैं मतलब अकेला फील करता हूँ या किसी को कुछ कहना सुनने वाली मतलब उसमें नहीं रहता है, और भी बहुत प्रकार की मतलब नीड्स होती है। जब मतलब मेरे सारे दोस्त थे निकल गए अपने अपने रास्तों पर, मैं मतलब दोस्त के कि हाँ इसको मैं अपनी बकचोदी कर सकूँ जिसके साथ में, वो जब नहीं रहे तब अपन को फील होता कि यार हमें भी किसी के साथ मतलब एक पार्टनर चाहिए हमें भी। तो मेरा ये कंसर्न है कि जब मैं शादी योग्य हुआ तब तुम बहनचोद शादी को सेक्स डिक्लेयर कर रहे हो कि कोई तुमसे अगर ये कहना चाहे कि मेरे से शादी कर लो, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ सेक्स कर लो। अबे काहे शादी को बदनाम करने लग गए तुम लोग तो यार, हद भाई, इतनी बड़ी दुश्मनी। एक मेरा और कंसर्न था कि जब मैं शादी के लायक हुआ बेसिकली, क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक टू गेट मैरिड एज फास्ट एज मतलब आई कैन, और व्हाटएवर जस्ट अभी मेरे को पत्थर मिलेगा मैं उससे भी शादी कर लूँगा, है ना। इतना अकेला हो चुका हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने इतने सारे मतलब कपल गोल्स वाले रील्स देख लिए हैं। मतलब हर दूसरी रील में बहन जो कोई ना कोई कपल, मैंने मतलब एक सेल्फ प्रोटेक्शन का एक रील देखा था जिसमें 100+ SPF प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन का मतलब वो बता रहे थे। उस पर लिखा हुआ था कि 100+ SPF सन प्रोटेक्शन, एंड उसमें मैं जो नर है, जो मतलब वो सब्जेक्ट है, उसको एक पीछे से लड़की आती है जो कि बेशक उसकी अर्धांगिनी होगी, वो आके अपनी चुनरी उड़ा देती है। एंड दिस इज लाइक सन प्रोटेक्शन। हद है भाई, हद है। मैं यहाँ पे 1200 रुपये का एक सनस्क्रीन लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, जीवन एजेंडा हो गई हमारा। तो ऐसे में शादी करने का मन कर ही जाता है, ठीक है। तो जब मेरा शादी करने का मन करने लगा तब जो ये फेमिनिज्म वाले या मैस्कुलिनिटी वाले आपस में लफड़ा करने लगे। मर्द बोल रहे हैं कि मर्द सुरक्षित नहीं है शादी में, कोई मर्द सुसाइड कर ले रहा है, कोई जो ड्रम में मिल रहा है, कोई जो घूमने जा रहा है हनीमून पे तो वो वही कर पीट जा रहा है ना। मर्दों को जो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई बाप अपने बेटे को किसी लड़की को देना ही नहीं चाहता। लड़कियां अभी ये कल परसों बिहार में किसी मर्द ने एक लड़की अपनी पत्नी को पीट दिया एंड उसकी शायद डेथ भी हो गई, जो कि अफसोस बेसिकली बुरा है। घरेलू हिंसा मतलब बच्चों के सामने तुम अपनी बीवी को मार रहे हो, ये मतलब बुरी है, निंदनीय है। मैं खुद समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरा पाप कुछ ही नहीं हो सकता मर्द के लिए। लेकिन तुम लोगों को जो मेरी ही शादी के सामने जब मतलब मेरे को एक लड़की बाप एक चूतिया बन के अपनी बेटी को मेरे हाथ में देने वाला हो, जब मतलब मेरे ग्रह मेरे पक्ष में आने वाले हो, मतलब वो टाइम आ गया हो, उस टाइम पे तुम जो लड़की और लड़कों में विवाद शुरू कर दे रहे हो, स्त्री पुरुष को एक दूसरे का शत्रु बना दे रहे हो, ये मजाक वाली बात नहीं है। ये 2-4 सालों का वक्त है, 2-4 साल रुक जाओ वरना ये 2-4 साल रुक जाओ प्लीज, वरना मैं भी और मेरे को बताइए तुम ये 2-4 साल ही नाटक करोगे जब तक मैं एज आउट नहीं हो जाऊँ। मैं जो ऐसे मैं जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिस वो मैंने पहले तो पढ़ाई नहीं की, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करके मेरे को ऐसे विश्वास हो गया था कि इस बार अपन लट काट देंगे, उस टाइम पे कोरोना आ गया। मेरी बहन से वो एग्जाम ही रद्द होते होते मेरे को इतना मतलब 2-3 साल हो गए कि मैं पढ़ाई ही भूल गया। तब हाँ ले लो जिसको मतलब इसको कुछ आ नहीं रहा उसको तुम सिलेक्ट कर लिया। मेरा टाइम आया था, उस टाइम पे नौकरियां लगना बंद हो गई, और जब मेरा टाइम चला गया तब कोई भी कचरा भी नौकरी लग रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब डिजर्विंग नहीं थे। अबे मेरी शक्ल में क्या लिखा हुआ भाई? मैं जब मेरे से एक कायनात को इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों? भगवान लोटा और लंगोटा लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ यार, हद भाई। इसके बाद में जो राड हो रही बिना मतलब के मर्द और औरत के बीच में, मेरे को पता है 2-4 सालों के लिए होगी, ठीक है। जब मैं एज आउट कर जाऊंगा ये राड खत्म हो जाएगी, सब एक दूसरे से शांति से बिहेव करेंगे, सबको प्यार हो जाएगा एक दूसरे से ना, कि भाई हम तो थोड़ा भटक गए थे, बाकी बैलेंस तभी बनेगा जब हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं बस एज आउट होना मांगता है इनको, लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। तुम कितना ही चाहे शादी को सेक्स का नाम देके शादी को ही बदनाम कर दो, तुम चाहे कितना भी स्त्री पुरुष में विवाद करवा दो, मैं एक सुंदर सी सुशील कन्या से विवाह करके ही रहूंगा इंशाल्लाह। इवन इफ यू आर नॉट मुस्लिम। आमीन बोलो, बोल दियो आमीन बोलो। मैंने कभी किसी लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें नहीं की, मतलब गलत हरकतें क्या, मैंने कोई सी हरकतें नहीं की, क्यों करने ही नहीं दी मेरे को। 18 साल का हुआ तब मैं 12वीं पास करके, कैसे जैसे पास करके, वैसे 17 में पास कर लिया था, बट पास ही कर पाया था, ठीक है। घर वालों को चाहिए था एक मतलब रिकॉर्ड कि हमारा तस्वीर लगना चाहिए, तो मैंने दोबारा 12वीं की, ठीक है। उसमें भी तस्वीर नहीं लगी, तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। नौकरी की तैयारी करते करते मैं नहीं कर पाया, तो मेरे को भेजो बाहर भेज दिया कि तू बाहर कमा। अभी मैं बाहर ही घूम रहा हूँ अभी तक। लड़की के साथ में गलत हरकतें क्या, कोई सी हरकतें नहीं करनी दी मेरे को। आज जब मुझे समझ में आया कि हाँ दिस इज द टाइम, जब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, अपन बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया मतलब लाइफस्टाइल चल रही है, आज हम किसी दूसरे प्राणी को अपने घर में बसाने के लिए पूर्णतः तत्पर है, उस टाइम पे तुम स्त्री पुरुष में विवाद करवा दे रहे हो। आज ही तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देना है कि भाई तुम सेक्स तो, अगर तुम्हें मतलब शादी कर रहे हो इसका मतलब तो तुम सेक्स के लिए ही शादी कर रहे हो। शादी की मतलब कोर परिभाषा ही सेक्स है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बक रहे हो मादर चौथ? फिलहाल आपको समझ में आ ही गया कि मैंने शादी वाला मुद्दा क्यों लिया। दोस्तों इन्हीं कारणों के कारण मैंने ये शादी पे मतलब अपनी राय देने के लिए, क्योंकि शादी पे बोलने के लिए आज के टाइम दुनिया में सबसे उपयुक्त आदमी मैं ही बोल सकता हूँ शादी के टाइम पे, ठीक है। तुम लोग नहीं बोल सकते, या और कोई भी बाबा शाबा नहीं बोल सकता, मैं ही बोल सकता हूँ। शादी के बारे में केवल मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मैं उस मोमेंट पे हूँ। तो शादी के बारे में, शादी कैसे होनी चाहिए, अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप भारतीय ही है, फिर चाहे आप पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, या बांग्लादेश से हो, या एक और कौन सा रख गया, श्रीलंका से हो। बेसिकली आप मतलब अपने साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब आप भारतीय भूमि से हैं तब आपको शादी कैसी करनी चाहिए। बेसिकली ये जो दहेज प्रथा वाला सिस्टम है जो हो गया नॉर्थ इंडिया की तरफ है, ठीक है, या जितने भी बिहार है, यूपी है, इनमें मतलब दहेज प्रथा कुछ अधिक मतलब बेमिसाल रूप से फैली हुई है। चाहे झारखंड है या चाहे दक्षिणी नेपाली जो हिस्से हैं, चाहे वो मधेश इलाके वाले बेसिकली, ठीक है, उनमें मतलब दहेज प्रथा इस प्रकार से फैली हुई है कि लाइक जिस घर में लड़की पैदा हो गई उसके बाप के तो लग गए लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लग गए तो हमें उस पर तरस खाना चाहिए। वो भी भोसड़ी वाला कम नहीं है, वो भी बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि उसको भी अभी मैं गाली देने वाला था, बट उसको भी दामाद IAS चाहिए, IPS चाहिए। छोटी मोटी नौकरी वाला नहीं चलेगा, गुरु सरकारी नौकरी होनी चाहिए ना, प्राइस विद प्राइस टैग कि 6 डिजिट्स में तो एटलीस्ट कमाता ही हो, तब जाके हम अपनी बेटी देंगे। अब भाई जो 6 डिजिट्स में कमा रहा हो, जो IAS बन चुका हो, जिसने अपने जीवन के 10 साल 5 साल मेहनत तो करी है प्लस सफल भी हुआ है, मतलब गारंटीड सफल हुआ है, गारंटीड मेहनत की है, ऐसे नहीं कि मैंने जो इधर उधर फिर मतलब जॉब भी किया हो, बट बेसिकली उसके परिवार ने 5 साल सरकारी नौकरी लेना इज लाइक बेसिकली 1% विनिंग चांस है ना। तो 1% लोगों में से है वो लोग, ठीक है। तो वो उनकी कुछ तो डिमांड होगी, कुछ तो मतलब होंगे कि वो अपने मतलब फॉर्चूनर ले, दहेज में ये ले। अब वो देते देते तुम्हारी पड़ जाती है, तो गुरु ऐसे नहीं चलेगा। हाँ तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए कि प्राइवेट नौकरी वालों का क्या भरोसा, हमें तो सरकारी वाली चाहिए। तो इफ यू वांट कंफर्ट विथ not a single inconvenience, then you should pay the price. You should pay the price that is worth the facilities. तो दहेज तो देना पड़ेगा बेटा। इसका तरीका तुम ये निकाल सकते हो कि मानो जो तुम 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो तुम दहेज में दे रहे हो,
वो तुम दहेज में मत दो, उतना पैसा तुम अपनी बेटी के फाउंडेशन में ही लगा दो, ठीक है। उसको पढ़ाओ, उसको विदेश भेज के पढ़ाओ, उसके करियर डेवलपमेंट में लाखों तुम 5 लाख भी 10 लाख भी रुपए लगा देना। जिस लोकेशन में तुम रह के या जो दहेज वाला सिस्टम चला रखे हो, 5-10 लाख उसके वजूद बनाने में लगा दो। वो लड़की खुद वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ मतलब वो अपना एक बेहतरीन पार्टनर खुद सिलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी, लाइक मेच्योर हो जाएगी वो इतना, है ना। तुम जो चुनोगे, जो 10 लाख एक फॉर्च्यूनर दे के दहेज में चुनोगे, उससे मतलब हजारों गुना बढ़िया होगा वो लड़का। क्यों? क्योंकि वो मतलब उस लोकेशन पे उस लेवल के बंदों के साथ में मतलब मिल रही है ना। उसे पता है सही गलत का, उसने अपने आसपास की हजारों लड़कियों को देखा है चीज़ें करते हुए। तो मतलब दहेज में देने वाला पैसा अपनी बेटी को पहले दे दो कि तुझे जो करना है वो कर, तो पढ़ाई कर, ये कर, तुझे जो कोर्स करना है वो कर, ठीक है, तू लायक बढ़, वो अपने आप देख लेगी फिर अपना, ठीक है। तो इस प्रकार से दहेज खत्म होगा। सेकंड थिंग, जो लड़के जिनको मतलब एक्चुअली में दहेज भी मिल जा रहा है, बढ़िया पैसे मिल जा रहे हैं, बढ़िया नौकरी भी है लड़के की, तो मतलब हजारों लोगों को बुला रहे हैं अपनी शादियों में, उनको खाना खिला रहे हैं, बिना मतलब का खर्चा कर रहे हैं ना, जो कि वो खाना चाहे कितना ही बढ़िया खिला दे। आज जनता की मतलब ये जनता के अंदर, एक जनता के समूह के अंदर ये चीज़ होती है। अकेला बंदा कभी भी है ना मतलब ये धरने प्रदर्शन कभी नहीं करता, अकेला बंदा कभी भी टायर नहीं जलाता, कभी भी बसें नहीं फूकता, वो भीड़ के अंदर ही फूकता है, ठीक है। भीड़ के अंदर एक इंसान नहीं रहता, भीड़ का मतलब कोई चरित्र भी नहीं रहता, ठीक है। तो भीड़ में जब तुम हजारों लोगों को बुलाओगे तो केवल एक ही बात बनाएंगे कि ये तो ऐसे, ये तो बंठा है, ये तो महंगा है, ये सबको पता है गांव वाले क्या बोलते हैं, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खाना खाने के बाद वो यही बात बोलते हैं कि यार ये कम थी, सब्जी है ठीक थी, वो ठीक थी। मतलब आप पूरी उम्र का पैसा फूंक दोगे उस एक टाइम के खाने बनाने में, लेकिन गांव वाले कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उनकी तो जल जाएगी, हाँ इतना भी क्या ही लगा दिया, इससे बढ़िया तो उसमें था, इतना सोना कहाँ दिया है, इतना तो हमारे देते थे, इतना तो राजपूतों के देते थे, इतने तो यादवों के देते थे, इतने तो जाटों के देते हैं। आप हमारे राजस्थान में आइए ना, हम देते हैं बहन जो भी देते हैं वो तो लोग कभी बातें बनाना बंद नहीं करेंगे। उनको फ्री में मतलब खाना खिला के आप मतलब आशीर्वाद देने कोई नहीं आता भाई आज के टाइम पे, खाना खाया और निकल लिया, ठीक है। तो आप ये डिल्यूजन में रहो ही मत कि लोग आएंगे आपको ग्रीट करने के लिए, ना वो आएंगे आपको चीट करने के लिए। एंड ये बात लिख के ले लेना। तीसरी बात मैं यहाँ पे आचार्य प्रशांत की करना चाहूँगा। उन्होंने मतलब उस शॉर्ट में भी कहा था, एंड उसके चलते मैंने वो 30 मिनट का एक वीडियो भी देख लिया था, 30-35 मिनट का वीडियो था, जिसमें मतलब साइलेंस ज़्यादा थी एंड बंदे की फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी। तो जो भी थी, बट आचार्य प्रशांत अपने आप में मतलब मेरे को पहली बार पता लगा कि उस बंदे के पास 50 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है। लाइक मेरे को लगता था 5 मिलियन तो कहाँ, मतलब 500-600 के में वो स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन 50 मिलियन इट्स लाइक इनसेन। 14,000 वीडियोज है तो हो ही सकते हैं, बट बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि तुम शादी कर लो, तो बेसिकली वो तुम्हें इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तुम सेक्स कर लो। अबे ठीक, आपके निजी विचार है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहूँगा। सेकंड थिंग, आपने ये कहा कि अगर आप शादी सेक्स के लिए नहीं हो रही, तो आपको पता लगे कि मंडप में जो आपके साथ बैठा है वो लड़की नहीं है लड़का है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? बेसिकली बहुत से चांसों में नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शादी क्या होती है? आप बोलोगे कि अब सेक्स भी तुम बहन समान जेंडर्स में कर लो, ऐसे नहीं हो सकता गुरु। उसके लिए प्लस माइनस की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसी प्रकार मतलब शादी है, शादी भी एक बंधन है। शादी मतलब एक, शादी को आप ये बोल रहे हो कि हाँ फेरे हो गए, फेरे कैसे हो सकते भाई? शादी तंत्र मंत्र के साथ में एक मतलब पवित्र रिश्ता, पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है हमारे यहाँ ना, जो मंत्रों के साथ में दो मतलब सभी देवी देवताओं को, सभी ग्रहों को मतलब आमंत्रित करने के बाद उन सब की उपस्थिति में माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता मतलब जनक जननी, उनके आशीर्वाद के साथ में वो जो कार्य हो रहा है उसे तुम कह रहे हो कि शादी हो रही है, एक पब्लिकली एक्सेप्टेंस मिल गया कि हाँ नाउ यू कैन डू सेक्स। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तुम मैरिज को विवाह मत कहो। मैरिज अलग चीज होती है जो मतलब विदेशों में होती है, जो वेस्टर्न कल्चर में होती है। जैसे कि आप वेस्टर्न को क्रिटिसाइज करने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं वेस्टर्न को मतलब आपसे बेहतरीन तरीके से समझता हूँ, ठीक है। वेस्ट इंडिया में मैं इतना रहा भी नहीं हूँ जब से मेरे को बुद्धि आई है, ठीक है। बाहर ही में रहता हूँ एंड
मेरे को भी मतलब ये बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स या यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इनमें मतलब पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि यार जीवन में मतलब उस टाइम पे वहाँ पढ़ना चाहिए था, तब कॉलेज लाइफ बेस्ट होती। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया में बिना मतलब की, बट बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मतलब भारत को मतलब आपने ये कहा कि वेस्टर्न वाले उन्हें वीज़ा ही नहीं देंगे। वेस्टर्न वाले हमें वीज़ा दे देना, तुम्हें हम जाना नहीं चाहेंगे। भारत तो मतलब भारत है हमारा। मैं हमेशा से एक बात करता था कि मेरे को दुबई की मतलब नागरिकता भी मिलेगी ना, तो भी मैं भारत की नागरिकता नहीं छोड़ूंगा। भारत तो हमारे लिए एक मतलब फीलिंग ज़्यादा है, घर मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा कम, फीलिंग ज़्यादा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसके अंदर इस चीज़ के अंदर पॉइंट में फीलिंग है। सो बेसिकली शादी वाले मुद्दे पे मैं बात करने वाला था, बट आप लोगों ने मतलब कुछ शादी को लेके आपने भी मतलब वेस्टर्न को घुसा दिया था, तो मैं भी घुसा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, भारत में जो विवाह होते हैं वो कोई नॉर्मल मैरिज नहीं है कि नाउ यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड नाउ यू कैन किस ईच अदर। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे 7 मतलब वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, उनमें मतलब मांगा जाता है कि तुम अभी मेरे शरीर में एंटर करो, मेरे हाथ में एंटर करो। मतलब बहुत से मतलब ऐसी चीज़ें होती है। मेरी शादी नहीं है तो मेरे को बेसिकली याद नहीं है, बट जितना मैंने सुना है, ठीक है, कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। जब दुनिया में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा तब मैं खड़ा होऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम मुझे मतलब इमोशनली सपोर्ट करो। इंसान को मतलब एक साइकोलॉजिकल लाइक एक बंदा दिया जाता है कि भाई ये बंदा है जो तेरे लिए मतलब दुनिया से लड़ जाएगा। वो चीज़ मतलब तैयार करके देती है। और आपने ये भी कहा था कि ये 25 साल के लड़के, 24 साल की लड़की, इनको क्या ही मैच्योरिटी होगी। तो गुरु, आप 32 साल के या 34 साल के लड़के की भी शादी, 34 साल का, पहली बात तो मेरे को आज मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, मेरे को हर 23 साल की लड़की अंकल कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा हो गया, लाइक बढ़िया दाढ़ी आ गई है, पक गई है, पकने लग गई है, अभी मेरे को लोग अंकल बोलते हैं। 25 साल का हूँ मैं, ठीक है, लड़का रहा हूँ क्या मैं? 7 साल मेरे को नौकरी करते हुए, 18 साल में बाहर निकला था, 18-19 साल में, ठीक है। तुम कहते हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं जीवन के बारे में। 40-45 साल के लोगों को मैं मतलब मंथली सैलरी देता हूँ, वो आते हैं 10 दिन बाद में कि सर हमें मतलब एडवांस चाहिए इस महीने का। क्यों? हमारे परिवार में ये घटना घट गई है, ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये मजबूरी है हमारी। तो उन चीज़ों को समझना पड़ता है। मुझे जितना पता है ना शादी के बारे में या गृहस्थ लाइफ के बारे में, उतना शायद आपको 32-33-34 के साल में भी नहीं होगा, ठीक है। हम मुझे एक लाइफ पार्टनर के साथ में, एक लड़की के साथ में कैसे बर्ताव करना है ये शायद नहीं पता हो, क्योंकि मैं कभी मतलब उस एक्सपीरियंस में ही नहीं रहा। बट आप ये नहीं कह सकते 25 की लाइफ में मेरे को कुछ पता ही नहीं है ना। मेरे को एक पूरी इंडस्ट्री चलाने का पता है, एक फैक्ट्री चला सकता हूँ मैं, ठीक है, एक 50-60 लोगों को मेंटेन कर सकता हूँ मैं, मैनेज कर सकता हूँ, एंड मैं डेली करता हूँ, है ना, 10-12 गाड़ियाँ निकाल सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ मैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों का नॉलेज है मेरे। आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे को मतलब दुनिया में मतलब मैंने 24 साल का मैं एक लड़का हूँ, मुझे कुछ चीज़ का पता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते सर। आप कहते हैं कि 24-25 साल को इनको कुछ पता ही नहीं होता, ये मतलब इमेच्योर है। भाई 23 साल की उम्र में तो भगत सिंह जी ने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी थी, आप कहते कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो तो मतलब मैच्योर ही नहीं थे, उन्होंने तो नादानी में यह सब कर दिया। वो बात थोड़ी हुई। तो उम्र का मैच्योरिटी से या समझदारी से कोई लेना देना नहीं होता। वो जैसे आप लाइफ जीते हैं, जैसे आपने चीज़ें देखी होती है, उससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है आप मतलब इतने बड़े स्टेज पे पहुंच गए, इतने महंगे बढ़िया लोगों को सामने आ गए, तो आपको कुछ बोलना लाज जरूरी हो गया था। वो प्रेशर आपके ऊपर बन गया था कि एक लड़की ने वो चीज़ पूछ ली एंड आपको पहल क्रिटिसाइज कर दिया कि आप ये जो कर रहे हैं शादी के बारे में ये गलत कर रहे हैं। तो आपको खुद को सही सिद्ध करने का प्रेशर था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, सॉरी आपको मतलब थोड़ा तो मतलब ये सोच लेते हैं, प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अब मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा क्या यार। तो इसके अलावा मैं और भी याद करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ एंड गलत ही साबित कर सकता हूँ। अगर आप इसे पर्सनली लेंगे तो मैं आपके पीछे ही पड़ जाऊँगा। बट बेसिकली फ़िलहाल आपके 2-4 जो पॉइंट्स थे कि आप 24-25 साल वालों को इमेच्योर समझते हैं,
कहते हैं कि 25 साल वालों की शादी कर दी, उन्हें क्या पता लगेगा। आप है ना, आप 40 साल तक गाड़ी चलाने के मतलब ट्यूटोरियल्स देखते रहिए, ठीक है, वीडियो देखते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए कि गाड़ी ऐसे चलती है। गाड़ी आपको तभी चलाना आएगी जब आप खुद उसमें बैठोगे। मैं 25 साल का हूँ, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी में कभी घुसा ही नहीं। मेरे को सारा पता है कि उसमें कितने गियर होते हैं, कहाँ गियर होते हैं, कहाँ एक्सीलेटर होता है, कहाँ ब्रेक होता है, कहाँ क्लच होता है, ठीक है, मेरे को सारा पता है, बट मेरे को चलानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं कभी घुसा ही नहीं उसके अंदर। कितना भी पढ़ लो, कितनी भी गाड़ियों के बारे में जान लो, जब तक मैं उसमें घुसूंगा नहीं तब मेरे को अल्टो चलाने नहीं आएगी, ठीक है। शादी भी ऐसा ही है, जब आप उसमें घुसोगे आपको हजारों चीजें पता लगने लगेगी। फिर वो आपकी उम्र नहीं देखेगी। 17 साल वाले को मैंने ज्यादा मैच्योर देखा है खुद से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस लाइफ में घुस चुका है। गुरु एक मेरा दोस्त था, ठीक है, एक टाइम पे मैं उसको सीख देता था, ठीक है, लेकिन 22 के साल में उसकी शादी हो गई। आज वो मेरे को सिखाता है कि गुरु जरूरी नहीं है कि मैं डेली रात जाऊं तो सेक्स ही करता रहूं, ठीक है, और भी काम होते हैं, वहीं घूमना जाना होता है ना, एक दूसरे के साथ में बैठना होता है। आज मैं चूतिया पड़ गया उसके आगे। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो गई। तो शादी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मतलब जर्नी है जिसमें आप चलोगे तब आपको पता लगेगा, तब आप चीजें सीखते जाओगे। वैसे सारा कुछ ट्यूटोरियल आपने ले ही लिया है, सारा कुछ आपने सीख लिया, उसके बाद आप मतलब शादी में तो वो थ्रिल कहाँ आएगा? आपने सारे फॉर्मूले रट ही लिए हैं, तब आप मतलब यहाँ पे sin 91 ने थीटा लगवा दिया, 1 लगा दिया, तब आपने खुद को दिमाग को सोचने का टाइम कहाँ दिया? कैलकुलेशन में आपने बेंचो कैलकुलेटर रख लिया एंड दबा दिया, जितना भी इक्वल आया उतना डाल दिया। तब आपने अपने दिमाग को कष्ट कहाँ दिया? आपने सोचा कहाँ? आपने मतलब इन्वेंशन कहाँ किया? जब आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी गृहस्थ लाइफ में जो मतलब आपको अपने हिसाब से करनी है, तब आप उनको अपने हिसाब से करेंगे, तब आपको मतलब रियल टेंशन, रियल मतलब जिम्मेदारी का एहसास होगा, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो बच्चों की हो, जो भी हो। आप बोल रहे हैं कि पिल्लों की तरह बच्चे पै कर रहे हैं, तो कई कैसे करें? बच्चे भी अब भैंचो रिदम में रोए क्या? बच्चे रोएंगे नहीं तो रोएंगे कौन? 25 साल का लोंडा। मैं रोता अच्छा लगूंगा आपको सामने? आप मेरे को अभी पता है क्या करोगे? आप इस वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको ये गलतियां नजर आएंगी कि मैं एक एक शब्द को 2 बार बोल दे रहा हूँ ना, मतलब कर रहा हूँ बीच में, या मेरे चेहरे से थोड़े पसीने आ रहे हैं, या मैं मतलब थोड़ा प्रेशराइज्ड सिचुएशन में हूँ। ये चीजें आप क्रिटिसाइज करेंगे। 25 साल की ये हालत है। आप बोल रहे हैं कि बच्चे रोएंगे नहीं, पिल्ले की तरह। अरे पिल्ले, आप ऐसे तो बोलते हैं कि क्या उनमें जीवन नहीं होता? पिल्लों में जीवन नहीं होता, कुत्तों में जीवन नहीं होता, है ना। विगनवाद को बढ़ावा देते हैं एंड आप अभी उनको मतलब कुत्तों को कैटेगराइज कर रहे हैं आप। आचार्य प्रशांत, ये गलत है। शादी के बारे में आप मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भारतीय सिविलाइजेशन से कुछ मैनर्स में अच्छा बता रहे हैं, ये गलत है। बढ़िया इज्जत कर रहा हूँ मैं आपकी, है ना, आपकी कुछ बातें विगनवाद के ऊपर, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आपने गीता का गलत प्रसारण कर दिया, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है। क्योंकि गीता को, हमारे भारत के जो गीता ग्रंथ है उसको मेरे को जब उसका ज्ञान लेना होगा तो मैं खुद पढ़ूंगा। वीडियोस देख के मैं गीता का ज्ञान नहीं लेने वाला, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आचार्य प्रशांत को थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मैटर में घुसा दिया, बट आचार्य प्रशांत वॉज द रीजन बिहाइंड दिस वीडियो, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे को इतना मतलब मोटिवेट कर दिया कि मैं कुछ कहूँ। तो दोस्तों, शादी आपको करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। आपको अगर बढ़िया बंदा मिल गया है तो लाइफ सेट है आपकी, कर लीजिए शादी। एंड अगर नहीं मिला है तो बहन चो दोनों साथ में रहो, कुछ निकलेगा, जरूर निकलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके माता पिता में बिल्कुल प्यार नहीं है। उनकी भी शादी मतलब उन्होंने शादी के बाद ही एक दूसरे को देखा होगा। प्यार अपने आप हो जाता है। प्यार गुरु में आज कुत्ता पाल लिया तो उससे हो जाएगा, ठीक है। मेरे को इस बोतल से ज़्यादा प्यार है इस रूम, बगल के रूम में जो बोतल है उससे बढ़िया मेरे को ये अपनी बोतल लगती है। क्यों? अटैचमेंट्स है मेरी, तो अटैचमेंट्स आपको अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इस फोन से मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। कोई भी मतलब मैं कैमरा भी ले आऊँगा कोई, तो मतलब आपको पता है अटैचमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मेरे को हर चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जब आपका जो भी दुनिया में आपके साथ में हो, लाइक नाइंसाफ़ी ना हो, क्राइम आपके साथ ना हो, आपको मतलब झेलना ना पड़े, बाकी जो भी हो उसे मतलब एक थ्रिल, एक एडवेंचर, एक लर्निंग की तरह लीजिए।
ठीक है, आपसे एक बंदा नहीं संभल रहा। एक फ्लाइट में दोस्तों टर्बुलेंस आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो आप प्लेन में बैठना ही बंद कर दीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब बंदा गाड़ी लेके सड़क पे निकलता है तो मतलब 80% चांस होते हैं उसके कि वो मरेगा, एक्सीडेंट होने के, ठीक है। लेकिन लोग गाड़ी चलाना बंद थोड़ी करते हैं, शादी करना बंद थोड़ी करेंगे। अपने पार्टनर को टेस्ट करने के लिए शादी में, विवाह में बंधने से पहले आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जो आपको मतलब इंश्योर कर दे कि हाँ दिस इज़ द राइट गाय और दिस इज़ द राइट गर्ल फॉर यू टू बी अ पार्टनर फॉर योर लाइफ। बट बेसिकली विवाह है, गलत नहीं है। एंड जब आप कर रहे हो तो विवाह आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये कोई आप क्राइम नहीं कर रहे, या अगर आपके माता पिता आपको बता रहे हैं कि आप विवाह कर लो, आपके माता पिता है वो, ठीक है, बढ़िया से उन्होंने समाज देखा। एंड मेरे को अपने बचपन का किस्सा याद आ गया। मेरा एक पड़ोसी था, वो बंदा ब्राह्मण है, ठीक है, टीचर है, अकाउंट्स का मतलब बढ़िया टीचर है वो। हमारे एरिया में, हमारे सीकर शहर में जो शिक्षा नगरी है, ठीक है, सीकर शहर राजस्थान का, कोटा के बाद में आता है एजुकेशन में, ठीक है, उस एरिया में उसके जैसा अकाउंट्स का कोई टीचर नहीं। उसने बोला था कि गुरु, मैं पहले बोलता था उसको कि मैं भी शादी नहीं करूँगा, है ना, ऐसे ऐसे लाइफ चलेगी, इतनी परेशानियाँ आएंगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसने बोला ठीक है, तेरे फैसले हैं, कल को तू शादी करने के बाद संन्यास वन्यास ले ले, ऐसा मत करना, सामने वाले के लाइफ खराब ना हो। बट बेसिकली उसने बढ़िया मतलब राय दी मेरे को कि गुरु, शादी के बाद में सेक्स ये केवल 4-5 सालों का है, या हो सकता है 10 सालों का सिस्टम हो, है ना। अभी मैं मतलब 26 में शादी करूँ तो हो सकता है 36 साल तक मैं सेक्स करता रहूँ। लेकिन शादी का इम्पोर्टेंस तब समझ में आता है जब मतलब लड़के इतने बड़े हो जाएं, बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि वो बाहर निकलने लग गए। एंड अब केवल आपको एक सहारा चाहिए जिसे आप अपनी बातें बता सको। उस टाइम पे, उस उम्र पे आपको मतलब एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। उस मोमेंट के लिए शादी मतलब इम्पोर्टेंट है। जब आपके घर में मतलब आपके बेटे कुछ नौकरी करने के लिए जाएंगे, आपकी बेटी ससुराल चली जाएगी, आप मतलब अकेले हो जाओगे, उस टाइम पे आपको कोई चाहिए। और उस टाइम पे आपकी मतलब जो अर्धांगिनी है, या आपका मतलब जो हाफ पार्टनर है, वो रहेगा आपका सबसे बड़ा सहारा। इन लड़कियों को तो ये पता ही है, ठीक है, कि उनके माँ बाप के जाने के बाद उनका पीहर वाला जो घर है वो उनके लिए मतलब इज़ नॉट द राइट प्लेस है, ठीक है। फिर चाहे कितना ही बड़ा प्यार हो। मैंने बढ़िया से बढ़िया लोगों के रिश्ते देखे जो भाई बहन एक दूसरे के लिए मरते थे, जिनमें इतना ज़्यादा प्यार था। जब उनकी भाभियाँ आ जाती हैं तो मतलब सारे प्यार धंधे खत्म हो जाते हैं। तब आपको खुद का घर ही चाहिए, ठीक है। तब या तो आप खुद कमा लो एंड फ्लैट में रहते रहो। अकेली लड़की जो कि फिलहाल औरत बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि 35 की उम्र हो गई, तो अब वो एक फ्लैट में रह रही है एंड सुख से बेजान से किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, लड़कों से दूर ही रहती है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली दूरी तो रहना तुम्हें, अगर तुम मर्द के पास में रह ही सकती हो तो तुम शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। बट तुम लड़कों से कटी हुई रहती हो, तुम्हें नहीं लगता ये कोई मतलब अजीब ही साइकोलॉजिकली इल्ड टाइप की पर्सनैलिटी है? तो दोस्तों, शादी और विवाह आपकी पर्सनल चॉइस है। ये मैंने आचार्य प्रशांत वाली ही बात कर दी, जिन्होंने पूरे 35 मिनट के वीडियो में यह कहा कि शादी मत ही करो, शादी इज़ द बिगेस्ट चूतियापा यू कैन एवर डू ना, या एवर डिड, वॉट एवर जो वर्ब लगानी है आपको लगा लीजिएगा, ठीक है। बट बेसिकली आखिरी में उन्होंने जाते जाते कह दिया कि इट्स योर पर्सनल चॉइस। इसी प्रकार मैंने आपको कह दिया कि गुरु शादी तो करो ही करो, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इट्स योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही नहीं हूँ। हो सकता है कुछ मामलों में मैं आपको कल को बोल दूं कि शादी कर लो एंड आपको मतलब मॉब लिंचिंग करके मतलब ये वॉट एवर कौन सी लिंचिंग होती है वो घर में जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़े, ठीक है। तो इट्स ओवर, हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, हमारा कोई जात धर्म नहीं होता, हमें अपनी बात कहनी होती है, साथ में अपना बचाव भी रखना होता है। जनता अपनी ऐसे सीख रहा है, इसीलिए पहल हम ये जो डाल देते हैं वो डिस्क्लेमर है ना, अस्वीकरण कि इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट हमारे पर्सनल विचार हैं। अगर आप इन्हें देखते हैं तो सबसे पहली बात आपको इसको देख के
कुछ अच्छा करना हो तो कर लीजिएगा, बुरा कर दिया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये डिस्क्लेमर नहीं डालूंगा, मैं आपको बढ़िया राय देने के लिए आया था। आई होप मैंने अपनी राय को बेहतरीन तरीके से आपको दे दिया है, अगर नहीं दिया है तो अगली बार दे दूंगा। दोस्तों, शादी आपको करनी हो तो कीजिए, नहीं करनी हो तो भी एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। हाँ, शादी करते टाइम ये जो अनाप शनाप का खर्चा है, जो दुनिया को आप जिमा रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। इसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। 10 लाख का आपको लोगों को खाना ही खिलाना है, 10 लाख की डेकोरेशन नहीं करनी है, वो 10 लाख की आप लेके बहन से दुनिया घूमने के लिए चले जाए। 5 लाख अपने पार्टनर को दीजिए कि अब तेरे को कुछ करना हो तो गुरु को तू कर ले, तेरे को पढ़ना हो या अपना कुछ धंधा करना हो, या जो तेरा एस्पिरेशन है, जो तेरा एम है, तेरा ड्रीम है, उसमें तेरे को इन्वेस्ट करना हो तो तू कर ले, ये ले तेरे 5 लाख। ठीक है, क्योंकि ये हम जनता को खिलाने वाले थे, तो ये समझ के हमने कुछ बेटर करके अपन स्वामी कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रसाद का आयोजन कर लेंगे, भंडारा कर लेंगे, लेकिन शादी के नाम पर अपन कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, बिना मतलब का। उन लोगों को जो मतलब आपको बढ़िया मतलब क्रिटिसाइज करने वाले हैं बाद में जाके, या आपकी शादी आपकी मतलब तरक्की को देख के जलने ही वाले हैं कि ये अल्टो ले आया, ये स्कोडा ले आया, पैसे छाप रहे हैं गुरु। ठीक है, जो आपकी जिनकी पूरी जीवन में आपसे फूकती रहेगी, उन लोगों को खाना खिलाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पैसा लेके आप घूमने जा सकते हैं, अपने कुछ मोमेंट्स बना सकते हैं, जिन्हें मतलब आप उस एल्बम में अटैच कर सकते हैं, जहां आप देखेंगे उन्हें पूरी ज़िंदगी भर की, हम इस उम्र में थे, हमने मतलब ये तस्वीरें ली, यहाँ गए, ऐसे ऐसे लोगों से बात की। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी आप खुद मैच्योर है, 25 साल के हैं, इतनी मैच्योरिटी बहुत है गुरु। ठीक है, मैच्योरिटी बहन जो 55 साल का, जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं बची है, केवल जीना है, खाना मिला कि नहीं मिला, दोपहर के खाने में लौकी बनवाऊंगा मैं तो, है ना, शाम को दूध सूट नहीं होता, शाम को पानी पी के सो जाऊंगा। ऐसी मैच्योरिटी का क्या फ़ायदा, जवानी है तुम लोगों की। स्पीड के ये कहावत है जो मैं उल्टी बोलने वाला हूँ, बट इसका भी मतलब निकलेगा बेसिकली। आप सुनो पहले, स्पीड किल्स बट स्पीड थ्रिल्स। वो थ्रिल के लिए आप जवानी में काम नहीं करोगे, या जवानी में लालची नहीं बनोगे, तब कब बनोगे? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में रोल्स रॉयस लाके आप क्या करोगे? जवानी में अल्टो लेके घूमो, कितना मजा आता है, ड्रिफ्ट मारो उसको। सो इट्स अ wrap फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक आप लोगों ने मेरा कंटेंट समझ लिया है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने ये 25-26 मिनट्स का या जितने भी मिनट्स का ये वीडियो हुआ उसमें एक ढंग की बात की है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। या कोई आपने अपना डाउट सॉल्व किया है इस वीडियो को सुन के, मेरे को नहीं लगता आपने पूरा देखा होगा, बट अगर आपने देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप लाइक करो तो कर देना, आप कमेंट करो तो कर देना, आप शेयर करो तो कर ही देना। ठीक है, बाकी आप नहीं भी करोगे तो आई एम हैप्पी विथ यू। ठीक है, थैंक्स। जय श्री राम।